मुरलीधर घनश्याम से मेरी विनती बारंबार, नाव फंसी मझधार में, मेरी नाव लगई ओ पार। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं एवं माता एवं बहनें, आज मैं आप लोगों के समक्ष में एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं। लोग एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं, लेकिन बाद में कितना दुख होता है, जरा गौर करें इस कहानी में। आप लोग कि जमाना कहां से कहां तक पहुंच गया है, जरा इस घटना के माध्यम से सुने। मेरे भैया, इस भारत भूमि में सुनो घटना हो अपार, प्यार में धोखा खाए रहे सुनो सभी नर नारी। साथियों, ट्रक वाले का प्यार दिनेश कुमार तुम्हें समझावे, और प्यार में फंस कर ना जाने अब कितने जाने गंवावे। इस भारत देश में प्यार तो लोग कर लेते हैं हंसी हंसी में, लेकिन सजा बहुत भयंकर मिलती है। पता नहीं कितने लोग मारे जाते हैं देश में। साथियों, सूरज नाम को कुंवर देखिबे में सुगर, जो टिरक चलावे, जो टिरक चलावे, जो टिरक चलावे। देखन में सुंदर लगता था बकरूप नवरणो जावे, देखन में सुंदर लगता था बकरूप नवरणो जावे। सूरज जब टिरक चलाता है, विदेश माल पहुंचाता है। जब वापिस लौट के आता है, बेकार सवारी लाता है। एक सूरज नाम का लड़का है, वो ट्रक चलाता है, ट्रक ड्राइवर है। मेरे भैया, एक दिन की बात है, माल को पहुंचा करके, ट्रक को खड़ा करके, वो अपने घर के लिए जब वो लौट रहा था, वो जैसे ही अपने घर के लिए लौट रहा था सोनू, रास्ते में उसने क्या देखा है, क्या देखा? अरे एक सुंदर लड़की निहारी, दूर से देखा उसने कि एक लड़की बैठी हुई है अपनी एक्टिवा पर, यानी अपनी गाड़ी पर, और जैसे ही सूरज ने उसका चेहरा देखा, अरे एक सुंदर सुता निहारी,
सुनो, वो लड़की, अरे वो लड़की क्या थी? वो चंद्र बदन उजियारी और सूरत की लागे प्यारी। ऐसा ही नहीं दिलीप, नैन कटीले बड़े छबीले, गोरे हटे भमीरी गाल, उड़े दुपट्टा जब लड़की को, गोंदा हो तो स्वर्ग में जारी। सुंदर बदन विशेष अब बाको, सूरज पल पल रहो निहारे। दयो इशारो है लड़की में, सूरज को पास में लो बुलाए। जैसे ही उस लड़के ने देखा है उस लड़की की तरफ जो एक्टिवा पर अपनी गाड़ी पर बैठी हुई थी, लेकिन वो देखने में बहुत खूबसूरत थी, सूरज से भी ज्यादा सुंदर थी वो लड़की। सूरज को इशारा किया है कि इधर आइए, मैंने कुछ कहा ना आपसे। और क्या बोली वो लड़की? पास में बुलाया सूरज को, इधर आइयो मेरे पास, इधर आओ, इधर आइयो मेरे पास, कछु बात है, इधर आइयो मेरे पास। लड़की बोली, थोड़ी सी है लपो, मेरी कर दो, मेरी कर दो। बोली, थोड़ी सी मदद तो मेरी कर दो, मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी यहाँ पर भाई खराब है, इधर आइयो मेरे पास, कछु बात है, इधर आइयो मेरे पास। समझा करके वो लड़की बोली है, तुम एक काम कर दो, मेरी थोड़ी मदद कर दो। लड़का कहने लगा, क्या मदद कर दें आपकी, बताइए। तो लड़की बोली, मेरी फोन से बात करा दो, मेरी फोन से बात करा दो, कॉल करा दो। मेरे फोन में नहीं अब, मेरे फोन में नहीं अब रिचार्ज है, इधर आइयो मेरे पास, कछु बात है, इधर आइयो मेरे पास। लड़की ने जवाब दिया है, एक कॉल करा दो, मैं अपने घर पर बात करना चाहती हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है। गाड़ी खराब हो गई है? तो वो सूरज कहने लगा, गाड़ी खराब हो गई है, इसमें क्या हो गया, मैं देखता हूं। थोड़ी देर उस लड़के ने देखा है, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आई बात। तो वो लड़का जवाब दे करके कहने लगा है, तुम घर पे क्या कॉल करोगी, एक काम करो। और वो उस लड़के ने जवाब दिया है, सुनो क्या बोला है वो लड़का, अपना मोबाइल नंबर तुम अब मुझको दे दो,
सुनो पहले पूरी बात। अपना मोबाइल नंबर हाँ तुम अब मुझको दे दो, और जितनी जरूरत पैसे की अब तुम अब मुझसे ले लो। लड़का बोला क्या घर वालों को परेशान करेगी है? अरे थोड़े बहुत पैसे लगेंगे तो मुझसे ले ले, अपना मोबाइल नंबर दे, मैं तेरे खाते में पैसे डाल दूंगा जितनी जरूरत हो उतनी। मेरे दोस्तों क्या बोला? महाराज के गाड़ी ठीक कराए लेना, जब इच्छा हो तुम मेरे पैसे वापस कर देना। भैया अपनो मोबाइल नंबर तब लड़की ने दे दो है, भैया अपनो मोबाइल नंबर तब लड़की ने दे दो है। लड़की ने दे दो है तवैया लड़की ने दे दो है, भैया अपनो मोबाइल नंबर तब लड़की ने दे दो है। दोस्तों उस लड़की ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है उस लड़के को, और उस लड़के ने अपने मोबाइल से उसके मोबाइल में जब पैसे डाले हैं, मेरे भैया गाड़ी तो ठीक करवा करके उसने उसको घर पे भेज दिया। जब 2 दिन बीते हैं तो उस लड़की की कॉल आई है सूरज के पास में। सोनू, वो लड़की कहने लगी है मैंने आपका धन्यवाद भी नहीं किया, आपने मेरी गाड़ी ठीक कराई और अब तुम पैसे वापस ले लो, और क्या मैं आपसे मिल सकती हूं? सूरज कहने लगा क्यों नहीं, मैं ट्रक चलाता हूं, आ जाओ चौराहे पर। मेरे भैया हुआ ऐसा, फोन करके लड़की चौराहे पर खड़ी मिली और सूरज ने क्या किया सोनू, अरे ये ट्रक में लई बैठा री, अरे ये ट्रक में लई बैठा री, हंसी हंसी बात करे सुकुमारी। आज सूरज ने ट्रक में बिठा लिया उस लड़की को और लेकर के चला। अब तू सुन ले प्राणन प्यारी, तो से प्यार करूं मैं भारी। आज सूरज ने उस लड़की को ट्रक में जब बिठाला है तो लड़की भी सोनू बातें करने लगी है उससे। धीरे धीरे जब बातें हुई आपस में तो आज सूरज ने जवाब दिया है एक बात बता मुझे तू, अरे किन की है तू लाडली अरे ओरी छोरी, और कहा तुम्हारो नाम जी। वो लड़का समझा करके बोला तू देखन मेरी सुंदर लगे अरे छोरी, तू देखन में सुंदर लगे अरे छोरी, अब कहा तुम्हारो गंगा गाम
पूछा है तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो समझा करके वो लड़की बोली, बेटी तो कहिए कमला सिंह की और छोरा, बेटी तो कहिए कमला सिंह की मेरे प्यारे, आरती मेरो नाम जी। मैं अकेली घर की लाडली अरे बाबू, मैं अकेली घर में लाडली मेरे बाबू, शहर में मेरो मुकाम जी। जब उस लड़की ने अपना पता अपना एड्रेस बतलाया है और जवाब देकर के कहा है मैं कमल सिंह की बेटी हूं मेरे भैया, वो लड़की कहने लगी है तुम मुझे पूछ रहे हो, पहले मुझे एक बात बताओ। और खुले शब्दों में लड़की बोली तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दिया मेरा नाम सूरज है। बड़ा ही अच्छा नाम है, मेरा नाम आरती है। लड़की बोली कि जब से देखो तुम्हें चैन ना हमें रही समझाई, तुम शादी शुदा या कुआरे हो वो देव साफ बतलाई। आरती कहने लगी एक बात बताइए मुझे, तुम शादीशुदा हो या कुआरे हो? सूरज कहने लगा कि पागल हो, मेरी शादी नहीं हुई है और ना ही मैं 2-3 साल तक कर रहा हूं। अरे भैया, लड़की बोली मैं तो से करूं अब प्यार करूं इजहार, सुनो मेरी बानी, तेरे नाम लिख दई मैंने जिंदगानी। अरे तो से करूं मैं प्यार करूं इजहार, सुनो मेरी बानी, सुनो मेरी बानी, सुनो मेरी बानी। तेरे नाम मैंने लिख दई रे अपनी सब जिंदगानी, तेरे नाम मैंने लिख दई है अपनी सब जिंदगानी। दोस्तों, सफर तो हो ही रहा है ट्रक में, वो लड़की भी बैठी है, सूरज ट्रक चला रहा है। तब थोड़ी देर के बाद में सूरज ने कहा है कि एक बात बताओ आरती मुझे। कि क्या? अच्छा, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? जब पिताजी की बात आई है तो आज लड़की की आंखों में आंसू आ गए और आंखों में आंसू भर के जवाब दे करके बोली है सूरज सुनो, अरे मेरे बाबू नु सूरग से तारे, सूरज अरे मेरे बाबू नु सूरग से धारे, और अब
कि सूरज, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, एक एक्सीडेंट में वो खत्म हो चुके थे, मैं जब छोटी थी तभी मेरे पिताजी खत्म हो चुके थे। कोई बात नहीं है, रो मत मेरे भैया। आज जवाब देकर के लड़की ने कहा है कि सुनो, मैं पैसे वाली नहीं हूं, मैं एक गरीब फैमिली से हूं, मेरे घर में बहुत गरीबी है सूरज, मैं तुझसे प्यार नहीं कर पाऊंगी। सूरज कहने लगा, सुन, तू ये नहीं जानती है। और सूरज ने क्या जवाब दिया है, प्यार में ये पैसा कहां से बीच में आ गया सोनू? सूरज बोला, दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। खुले शब्दों में लड़का समझा करके बोला, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, प्रेम में दिल देते हैं। सोनू, चीज अगर पसंद हो कीमत नहीं देखी जाती, चीज पसंद हो कीमत नहीं देखी जाती। सूरज बोला, है कोई बात नहीं है, तुम गरीब हो तो क्या हम प्यार नहीं करेंगे तुमसे? और बोला, तू नहीं जानती है आरती, कलेजो घायल कर गई, कलेजो घायल कर गई, तेरे ये नैनन की तलवार। लड़का बोला, जब से तेरी शकल निहारी, हाँ, जब से तेरी शकल निहारी, रात नींद न आवे प्यारी। सोनू बोला कि दिल में मेरे बस गई, के दिल में मेरे बस गई, तेरे ये नैनन की तलवार। कलेजो घायल कर गई, कलेजो घायल कर गई, तेरे ये नैनन की तलवार। चाहे तू गरीब है चाहे अमीर है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है आरती, बस मुझे तुझसे प्यार हो गया है। खुले शब्दों में बोल दिया मेरे भैया। लड़की कहने लगी है, सुनो सूरज, लड़की बोली, सुन ले सूरज, मैं बात तो समझाऊं। लड़की बोली, सुन ले सूरज, मैं बात तो समझाऊं, और प्यार में धोखा मत देना, मैं तो से शादी रचाऊं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुमने एक अनजान की मदद की, इतना अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और लड़की बोली है मेरे भैया, कहने लगी, भले ही हमारी और तुम्हारी बिरादरी अलग अलग है, लेकिन भले ही जाति अलग अलग है, फिर भी शादी करूंगी।
ये सच है। भले ही जाति अलग अलग है फिर भी शादी करूंगी, भले ही मैया नाराज होवे पीछे ना मैं हटूंगी। बोलो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो सूरज बोला, सूरज ने विश्वास दयो तू सुन ले बात हमारी, तेरी कसम दगा ना करे मेरी तू प्राणन प्यारी। मेरे भैया इतनी बात करने के बाद में लड़की को उतार दिया है ट्रक में से और लड़की तो अपने घर आ जाती है, लेकिन अब शुरू हुई फोन से बात होना। करे फोन पे बात दिन और रात के धड़के छाती, और किसी तरह से दिन कट जाए पर रात नींद नहीं आती। प्यार में इतनी मगन लगी है लगन, मौज उड़ाती व मौज उड़ाती। छिप छिप सूरज से वो अब मिलने जाती, छिप छिप सूरज से वो अब मिलने जाती। दोस्तों ध्यान रखना, फोन से बातें करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और सूरज जहां जहां बुलाता है वो लड़की मिलने भी जाती है। सोनू हुआ ऐसा, कहानी कुछ और बन गई। कहानी ये बन गई कि वो जो लड़की थी वो धीरे 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 सूरज से पैसा हड़पने लगी। कभी कहती है कि फोन में रिचार्ज निमट गया है, और कभी कहती है मुझे बुखार आ गया है, तबीयत खराब है। धीरे धीरे वो सूरज की जेब खाली कराने लगी है, पैसा खर्च कराती है सूरज का धीरे धीरे और मौज उड़ा रही है। अरे नए नए बहाने रोज बनावे, वो लड़की रोज कुछ ना कुछ नए नए बहाने बनाती है। नए नए बहाने रोज बनावे, सूरज बाय शॉपिंग करवावे। सूरज को कहां से है सोनू? बाजार में घुमाता है, खाना खिलाता है और शॉपिंग कराता है, और भैया पैसा तो कमाता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो पैसा उड़ाता है उस लड़की के साथ में। भैया अरे गाड़ी में रोज घुमावे और नए नए कपड़ा दिलवावे। हजार 2000 से कहां काम चलने वाला था भैया, बातों 10,000 खा गई। लेकिन ध्यान रखना, प्रिय चरित्र को हर कोई नहीं समझ पाता है संदीप। ध्यान रखना,
जो तुमसे करती है, किसी और को छोड़ फिर वो तुम पे मरती है, छोड़ वो तुमको जावेगी, छोड़ वो तुमको जावेगी, और तुमसे बढ़िया मिले तुरंत वाकू अपनावेगी। बचो ऐसी बीमारी से, बचो ऐसी बीमारी से, दिनेश मिटे न कलेश, प्रेम करके जा कुआरी से। धीरे धीरे उसका खर्चा बढ़ता गया और सूरज उसे ऐश कराता गया। जब इनके प्यार को भक्तों 1 महीना गुजरा है तो उस लड़की ने 3 दिन तक उस लड़के से बात नहीं की, और चौथे दिन जब किसी और के फोन से कहा कि सुनो सूरज, एक समस्या है। क्या बोली है लड़की? मेरो भाव मोबाइल खराब, फोन एक मुझको दिलवा दो। भाव मोबाइल खराब, फोन एक मुझको दिलवा दो। जियो की सिम डलवाए आप रिचार्ज करवा दो। दोस्तों, लड़की बोली चिंता मत करो, मैंने अपनी माँ से बात कर ली है तुम्हारे बारे में। करो शादी की तैयारी, करो शादी की तैयारी, और मेरी घर में चले मान गई मेरी महतारी। सूरज, तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती सूरज, जी नहीं सकती हूँ। तो बिना ना जी पाऊंगी, तो बिना ना जी पाऊंगी, जो मुझे धोखा दो तो फांसी दे मर जाऊंगी। दोस्तों, ऐसा प्यार का जादू चलाया, कुमर जाल में फसाई लयो, कुमर जाल में फसाई लो। 25,000 को बाने अब फोन दिलाए दो। आज 25,000 का मोबाइल वीवो का दिलवाया है उस लड़की को, उसकी पसंद से। दोस्तों, प्यार में बन गओ है अंधो, प्यार में बन गओ है अंधो, ना कछु समझो आरती प्यार को कर रही है धंधो। ऐसा ही नहीं, जब मोबाइल दिलवा दिया उसने 25,000 का, भाई
यही होता है प्यार में सोनू, मरे हुए के काम तो खुद ही कर रहा हूं। भैया धीरे धीरे लड़की ने कंगाल कर दो दोस्तों। ध्यान रखना, सूरज भी ज्यादा बड़ा पैसे वाला नहीं था, लेकिन उसके प्यार में इतना अंधा था क्योंकि वो बहुत सुंदर लड़की थी। उसके प्यार में फंसा हुआ सूरज उसकी हर मनोकामना पूरी करता है। मेरे भैया धीरे धीरे वो लड़की खर्चा कराती रहती है, और जब सोनू 1 महीना नहीं 2 महीना नहीं, आज उनके प्यार को चलते चलते जब 6 महीना बीत चुके हैं भक्तों, तब तक वो लड़की उस लड़के से 50,000 से ज्यादा पैसा खर्च करा चुकी थी। 6 महीने गए बीत, सुनो मेरे भाई, सूरज से वो अब रोए रोए कहने लगी, भैया हिलकी भरे भरे रोवे, सूरज धीर बंधाए रोवे। दोस्तों, आज वो मोबाइल पर लड़की रोने लग गई और कहने लगी, सूरज क्या करूं, मेरे जीवन में बहुत मुसीबत है। लड़का कहने लगा, अब क्या हुआ तुम्हें, अब क्या चक्कर है? तो लड़की बोली है, तुम्हें पता है मैंने पहले तुम्हें बताया था कि मेरी घर में सिर्फ माँ है, वो काफी दिनों से बीमार चल रही थी, लेकिन अब हालत ज्यादा ही खराब हो गई। वो बोली, आंखें ना भरेगो नीर रोए के बोली सुकुमारी, कुमारी, सूरज मेरे जीवन में मुसीबत है भारी। और लड़की
समझा करके बोली है, सूरज मेरी माँ बहुत दिन से तकलीफ है, बहुत दिन से बीमार चल रही है, लेकिन सूरज अरे दुखी है घर में महतारी, मैंने बहुत करायो इलाज माँ तक डस रही बीमारी। अरे पिता बारे पे छोड़ गए, रो करके बोली मेरे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। अरे बबलू बारे पे छोड़ गए, ऑपरेशन होनो है ये डॉक्टर ने बयान दिए। मेरी माँ के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने हॉस्पिटल में भर्ती भी करा दिया है, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दी है, लेकिन क्या करूं विपत्ति में कोई ना है संगी। सूरज विपत्ति में कोई नहीं संगी, मतलब के सब व्यवहार ज दुनिया ऐसी बेढंगी। एकदम से सूरज कहने लगे, तो रो क्यों रही है तू? अरे तेरी माँ बीमार है, तू मेरे लायक कोई सेवा हो तो मेरे लायक बता, मैं तुझसे प्यार करता हूं पगली, अगर तू रोएगी तो तेरा दुख मेरा दुख अलग अलग है क्या? आज लड़की कहने लगी, सूरज सुनो, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो सुनो। सूरज मेरी मदद कर दो, मुझे उधार पैसे दे दो। सूरज सूरज मेरी हेल्प कर दो, मुझे उधार पैसे दे दो। सूरज और बोली मैया को इलाज कराऊं, मम्मी को इलाज कराऊं, मैया बिन जी नहीं पाऊं, मैया और बोली जब मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो चिंता मत करना, मैं धीरे धीरे तेरे सब पैसे दे दूंगी। सूरज तेरे सब पैसा दे दूंगी, कहूँ मेहनत में करे लूंगी, तेरे सब पैसे
ऐसे ही लड़की ने ये जवाब दिया है कि सूरज मुझे उधार पैसे चाहिए, तुमसे मेरी मदद कर दो। सूरज कहने लगा कितने चाहिए आपको? जवाब देकर के लड़की बोली है मुझे 70,000 रुपए चाहिए। कहने लगा 70,000 की जरूरत है, चिंता मत करो। और क्या बोला है सूरज? सूरज बोलो सुन ले प्यारी तू मत मन में घबराइए। मैं करूं तेरो इंतजाम मरी तू मां को इलाज कराइए। महाराज गयो है अपने दोस्त के पास, सुनील ने सूरज को भैया चेहरा लखो उदास। भैया तब सुनील ने कही मित्र तू कैसो आओ है। भैया तब सुनील ने कही मित्र तू कैसो आओ है। दोस्तों आज उसने कह दिया है उस लड़की से कि तू चिंता मत कर, मैं पैसे का इंतजाम करता हूं। सूरज ने तनिक भी देर नहीं करी और अपने दोस्त के पास में गया है। दोस्त ने देखा है जिसका नाम था सुनील। सुनील कहने लगा है आज बड़े दिनों के बाद आया है तू, क्या कारण है? तेरा चेहरा कैसे मुरझा रहा है? तो सूरज कहने लगा है भैया मुझे पैसों की जरूरत है। सुनील कहने लगा पैसे की जरूरत है? अरे पैसे किसके लिए चाहिए तुझे? सुनील कहने लगा वो सब मैं बाद में बता दूंगा, तू बस पैसे का इंतजाम कर दे। अच्छा कितने चाहिए तुझे? बोले 50,000 रुपए मुझे चाहिए तुझसे। कहने लगा चिंता मत कर, चल मैं व्यवस्था करता हूं तेरी। मेरे भैया दूसरे दिन सुनील ने व्यवस्था की है 50,000 रुपए की और जवाब दिया है कि एक बात तो बता दे, कर क्या रहा है तू? कहने लगा है मैं तेरी भाभी को दे रहा हूं। है भाभी? भाभी को दे रहा है? कौन भाभी? कहने लगा सूरज तेरी होने वाली भाभी। चल वो सब मैं बाद में बता दूंगा। मेरे भैया आज सुनील से पैसे लेकर के और सूरज ने क्या किया, मित्र से पैसा लाए, सुनील ने दे न करी अवारी और आरती के यव खाते में बाने पैसा दे जब डारी। साथियों 50,000 दोस्त से लेकर के और 20,000 अपनी कमाई से जो ट्रक चलाता था अपने मालिक से लेकर के उसने आरती के खाते में पैसे डाले हैं। दोस्तों 5 दिन गए बीत बड़ी पर प्रीति हृदय में भारी, हृदय में भारी। तब लड़की ने कही सूरज ठीक है मेरी महतारी। तब लड़की ने कही सूरज ठीक है मेरी महतारी। साथियों 5 दिन के बाद उस लड़की ने कह दिया उस लड़के से कि अब तुम चिंता मत करो, मां को आराम है, ऑपरेशन हो चुका है। हाँ तो सूरज बोला निका मम्मी ते मोई मिलाए तेरी, मेरी मुलाकात करवाए तेरी। और सूरज बोला अपनों घरवार दिखाए
सूरज कहने लगा, अब एक काम करो, अपने घर पे मुझे बुला लो, अपनी माँ से मुलाकात तो मेरी करवा दो। बहुत दिन हो गए तुमने घर पे नहीं बुलाया, मुझे घर नहीं दिखाया। आरती कहने लगी, तुम चिंता मत करो। और लड़की क्या बोली है? अरे लड़की तब कहने लगी, अरे मेरे प्यारे, तुम चिंता करो अब करोगे कहा देख के, अरे मेरे प्यारे, हाँ घर तो करोगे कहा देख के, अरे मेरे बाबू, मेरो पूरो गरीबी को हाल जी। लड़की कहने लगी, मैं तुम्हें एक दिन घर पे बुला लूंगी। मेरे भैया हुआ ऐसा, एक दिन की बात है, वक्त तो धीरे धीरे समय गुजर रहा है। वो लड़की और पैसे लेती रही उस लड़के से, धीरे धीरे पैसे जब ठग रही है। और जो सुनील नाम का दोस्त था जो सूरज का, वो एक दिन सुनील के घर पे आया और सुनील से कहा कि भैया तूने बात नहीं बताई कि मेरी भाभी कौन है। तो सूरज ने जवाब दे करके कहा है, अरे तब सूरज ने कही मान ले सही रो समझाई, ले फोटुआ को देख ले जाए तेरी हो जाई। दोस्तों, जैसे ही उस सूरज ने अपने दोस्त को उस लड़की की तस्वीर दिखाई, हुआ ऐसा सोनू, लख लड़की की शकल भयो जब बिकल, सोच दिल छाई, सोच दिल छाई। तब सुनील ने कही कि सुन ले भाई, तब सुनील ने कही कि सुन ले भाई, एकदम से सुनील ने जैसे ही फोटो को देखा है लड़की के, एकदम से कहने लगा, हंसने लगा, कहने लगा, ये है मेरी भाभी। सूरज कहने लगा, हाँ ये है तेरी भाभी। अच्छा, क्या तेरा दिमाग खराब है? तूने इसके लिए पैसे मांगे थे? हाँ मैंने इसी के लिए मांगे थे। इसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी सुनील, मैंने इसकी माँ का इलाज करवाया है पैसे दे दे करके। अच्छा, सुनील कहने लगा, ये तू पागल है? और जवाब दे करके सुनील बोला है, तू इस लड़की को नहीं जानता है, इतना इस लड़की को मैं जानता हूं। तुझे नहीं पता है, ये लड़की मेरे मामा जी के लड़का की दोस्त थी और ये लड़की फ्रॉड है। और जवाब दे करके सुनील बोला, अरे तेरी अकल गई बोराई। तेरी अकल गई बोराई, तेने पहले नहीं बताई।
तो शायद है आज तुझे इतने पैसे की चोट नहीं लगती। ये फ्रॉड है लड़की। तेरे संग करी घटियाई, धोखेबाज मिली तोए भाई। अब तक पता नहीं है कि इसके कितने दोस्त घूम रहे हैं। ये लड़की धंधा करती है। अरे भैया छक्का छूटे उमर के, सुन मित्र के बेन। सूरज सोच में पड़ गयो, भय नीचे ऊने। एकदम से सुनील ने जवाब दिया, तू कहां इसके चक्कर में फंस गया? कब से तू इससे प्यार करता है? कहने लगा है 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने हो गए। ये मेरे मामा के लड़के की दोस्त है। और अगर तुझे विश्वास नहीं हो तो मैं अपने मामा के लड़के से तेरी बात कराता हूं। मेरे भैया आज मामा के लड़के से बात कराई है सुनील ने। तो मामा के लड़के ने उसको सबूत दिखाए हैं, फोटो अपने साथ में खिंचे हुए। और वो फोटो मेरे भैया सुनील ने सूरज के मोबाइल में डाल दिए। अब सबूत लग गया सूरज के हाथ में। मेरे भैया सुनील कहने लगा ये बहुत बड़ी फ्रॉड है। अब तक ना जाने ये कितने लड़कों को चला चुकी है? आज मेरे भैया सुनील कहने लगा चल इसका मुकाबला करते हैं, मैं छिप जाऊंगा, तू इससे बातें कर लेना। मेरे भैया लड़का ने फोन लगा करके तुरंत देर नहीं की और आज आरती को बुलाया है। जब वो लड़की सामने आई है कहने लगी क्या बात है सूरज, तुम चिंता में लग रहे हो, क्या चक्कर है? आगे बढ़कर के सूरज ने उसके कान पे तमाचा दिया और जवाब दिया, ओरी बेवफा तुझे धोखा देने के लिए मैं ही मिला था। और रो करके सूरज ने एक बात कही, एक बात बता, तूने मेरे साथ में ये खेल क्यों खेला? मेरे प्यार में क्या कमी थी? बेवफा तूने मेरे संग में, ओ बेवफा, बेवफा तूने मेरे संग में, अब क्यों ये दगा बिचारी है? बेवफा तूने मेरे संग में, क्यों ये दगा बिचारी है? मैंने सच्चा प्यार किया तुझसे, मैंने सच्चा प्यार किया तुझसे, इसमें क्या गलती हमारी है? लड़की कहने लगी तुम्हारा दिमाग खराब है सूरज, तुम आज ये कैसी बातें कर रहे हो बहकी बहकी? सूरज कहने लगा ओरी नागिन, तेरा सब सच जान चुका हूं मैं। हर शौक कराया मैंने तुझे, तुझको मैं दुखी ना देख सका। क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? और वो लड़का जवाब दे रहा है, हर शौक कराया मैंने
सका। तू निकली बेवफा और नागिन, तेरी आदत ना परख सका। मैंने घर वालों से छिप छिप करके तुझे पैसे दिए, मैं तेरे पीछे बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया। लेकिन तूने धोखा दिया है अब मुझको। बोला तूने धोखा किया मेरे संग में, तेरी कौन अकल बिगाड़ी है। और वो लड़का कहने लगा तूने मेरे साथ में गद्दारी की है, धोखाधड़ी की है, लेकिन याद रख मेरा जितना खर्चा करवाया सब पैसा वापिस कर देना। सारा पैसा मुझे चाहिए। तू लड़की नहीं एक बेस्या है, तेरे संग मुझको नहीं रहना। अब 10-10 कसम किए तूने, करती रही उस यारी है। खुले शब्दों में लड़के ने कहा है कि मैं तेरी सब होशियारी जान चुका हूं, तू नंबर 1 फ्रॉड है, तूने मुझसे पैसे जितने ठगे हैं, याद रख मुझे सारे पैसे वापस चाहिए, और अगर तू मुझे पैसे वापस नहीं देगी, अरे पैसा वापस ना देगी, थाने में रिपोर्ट करूंगा। सब तुझसे ले लूंगा। महाराज दिखावे तो अपनो रोल, फ्रॉड तू अब तेरी थाने में जाए खोलूं खोल। महाराज तवैवन सुनील लो बुलाए, सुनील ने लड़की को सवई फोटो गए दिखाए। जो सुनील के मामा के लड़के के साथ में जो उसके खिंचे हुए फोटो थे, वो फोटो दिखा दिए। भैया सही फोटो लगे होश लड़की के उड़ गए, अब तो जैसे ही फोटो लगे होश लड़की के उड़ गए। लड़की के उड़ गए हैं होश, लड़की के उड़ गए हैं। ढोलक मास्टर, अब तो जैसे ही फोटो लखो होश लड़की के उड़ गए। जैसे ही फोटो देखे लड़की पे कुछ बात नहीं आई, गर्दन नीचे को झुक गई, कहने लगी सूरज ये मेरा पहले वाला
मैं सब समझता हूं। एकदम से सूरज कहने लगा, सुन, अरे तेरा नेचर है गंदा, सूरज बोला है और सुनील बोला, अरे तेरा नेचर है गंदा और तू करती फिरती धंधा, अरे तुम बजे पुलिस को डंडा, अब तू फंस गई हमारे फंदा। सूरज बोला, तूने मेरे यव संग करी घटियाई, तो दगा करन को दूंगो मजा चखाई। सोनू क्या बताऊं मैं अब, भैया बुरो प्रेम को रोक जाए कोई झूठी मत जानो, सोनू बुरो प्रेम को रोक जाए कोई झूठी मत जानो। जैसे ये कहा कि थाने में रिपोर्ट कर दूंगा मैं तेरी, अगर तूने एक एक रुपया मेरा नहीं लौटा रहा तो। लड़की सोचने लगी, अब तो मैं बुरी फंस गई, अब क्या करूं, पैसा है वो तो मैं सब खर्च कर लिए मैंने, अब क्या करूं, कहां से दूंगी इसको पैसे। जवाब दिया सूरज, चिंता मत करो, मैंने जैसे तुमसे पैसे लिए हैं, जैसा खर्चा करवाया है वो मैं सब तुम्हें वापस कर दूंगी, तुम थाने में रिपोर्ट मत करना प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूं, माफ करो मुझे। चल कोई बात नहीं है, हमारे पैसे वापस कर देना। मेरे भैया लड़की तो वहां से चली, लेकिन वो घर नहीं गई सोनू, कहां पहुंची। अब भैया वो तो फ्रॉड थी, पता नहीं ऐसे कितने यार थे उसके, एक पुराने यार के पास पहुंची जो काफी अच्छा दोस्त था उसका। एक तो पुरानो यार करे जो प्यार न देर लगाई, पन तन कन करी अबार बाके पास पहुंच गई जाई। देखिए लोगों, इसे कहते हैं तिरिया चरित्र। नैनन पर से नीर बंधे ना धीर रही घबराई, तब भोला ने कही तू कैसी आई, तब भोला ने कही तू कैसी आई। भोला के पास में जब गई है तो भोला ने कहा कि तू कैसी आई है, हैं? क्या चक्कर है, तू रो क्यों रही है। अरे तुझे पता नहीं है मैं तेरे पीछे जान दे दूंगा, तू रोती क्यों है। जवाब दे करके कहने लगी, भोला सुन मेरी बात को। देखिए आज वो डायन क्या जवाब दे करके बोली, सूरज नाम को लड़का है अब मेरी जो कर रहो खुआरी। बोला सूरज नाम को लड़का है जो मेरी कर रहो खुआरी, और बचपन से मेरे संग पढ़ता था कर रहो है होशियारी।
साथियों बड़े ध्यान से सुनना, उस लड़की ने बात बदल दी और देखिए कैसा फंसाया है उसको। जवाब देकर के बोली है, एक सूरज नाम का लड़का है जो मेरी क्लास में पढ़ता था बचपन से, लेकिन भोला कहानी कुछ और है। मेरे तेरे फोटो खींच के यवरव मोए धमकाई, मेरे तेरे फोटो खींच के यवरव मोए धमकाई, और रोज रोज मोए तंग करे, अकेले में रोए बुलाई। हम और तुम जहां जहां मिलते हैं, इसने चोरी चोरी से हमारे तुम्हारे फोटो खींच लिए हैं, और अब ये मुझे धमकी देता है कि तू मुझसे प्रेम कर ले, नहीं तो मैं तेरे घर पे शिकायत कर दूंगा। लेकिन भोला, मेरे घर जो फोटो दिखाई दे घर पे डांट पड़ेगी, मेरे घर जो फोटो दिखाई दे घर पे डांट पड़ेगी। पिता मेरे गुस्सा होवे अब मुंह में मार लगेगी। लड़की ने जवाब दिया है, भोला अब क्या करें, मेरे और तेरे फोटो सारे सबूत इसके पास में है, ये पीछे पड़ा रहता है, मैंने इससे बात भी की है लेकिन ये मानता नहीं है। भोला भोला कहने लगा तो अब क्या करें, एकदम से कहने लगी है, यही तो समझ में मेरी नहीं आ रही है। एकदम से भोला कहने लगा, तू चिंता मत कर, तू मुझे जानती नहीं है, हम ते जान से मारी बाकू सब खटका मिट जावे। लड़का बोला है, मैं उसको जान से मार दूंगा, तू चिंता मत कर, हम ते जान से मारे बाकू सब खटका मिट जावे। मोए नाम पता बतलाए दे बाको मत मन में घबरावे। देखिए लोगों, इसे कहते हैं बाहरी औरत का जाल। महाराज कुंवर मारन को भयो तैयार, लेके तमंचा हाथ में फौरन पहुंच गओ वो कमार। भैया होनी है बलवान के विपता सिर पे मररानी, सिर पे मररानी, मुसीबत सिर पे मररानी। भैया होनी है बलवान भाई सिर पे मररानी। दोस्तों, वो लड़का कहने लगा, उसको मैं जान से मार दूंगा, किसी को कानों कान भनक नहीं पड़ेगी, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगो बस, चिंता मत कर, तू घर के लिए लौट जा और तू अब निश्चिंत रह, उसके सारे सबूत मैं खत्म कर दूंगा। आज भोला चला, इधर वो लड़का जो सूरज था उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है मेरे साथ में। जब ट्रक चला करके और गाड़ी खड़ी करके और जैसे ही शाम को घर के लिए लौट रहा था मेरे भैया, हुआ क्या, और हारो थको सफर को मारो सूरज घर को चलो सिधारे। नहीं मालूम हतीर बेटा को मेरो
गो समैया। अरे यस गुण होने लगे थे मार्ग में रीते घड़ा उठे गहराए। टेटे टेटे करती टिटुइया सिर पे की तो रहो तो मड़राई। इधर तो असगुन हो रहे थे और इधर भोला अपने 3 दोस्तों के साथ में, मेरे दोस्तों, और अपनी बाइक से वो हाथ में तमंचा लेकर के और सूरज को घेर लिया, क्योंकि पता उस सूरज का उस लड़की ने दे दिया था मेरे भैया। उसी पते के आधार पर सूरज को घेर लिया। चारों दुश्मन धर के टूटे और सूरज को घेर लो जाए। और कहा 4 काई किलो फंस गो सूरज की एक पैसा न जाए। घेर लिया लोगों, चारों से मार रहे हैं। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, कोई लला में भूसा मारे, कोई में लाता दे तो फटका। गोली मार दई है सिर में, गोली मार दई माथे में, एकदम बहती खून की धार। जैसे ही गोली लगी है सिर में, सूरज धरने पे गिरो घस खाए। चीख पुकार करी बेटा ने, फौरन सुरग को गए सिधारी। दोस्तों, तड़प तड़प के प्रेमी मर गो, लड़की ने पाकू दो मरवाए। खेत में लाश फेंक के भैया चारों भाज गए भेराए। आज सूरज की हत्या करके और खेत में लाश फेंक करके भोला और उसके 3 दोस्त फरार हो गए। मेरे दोस्तों, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन हो गए। घर वाले बड़े दुखी हैं सूरज के। 3 दिन जब गए, माता पिता हैरान, ढूंढ ढूंढ के थक गए, मिलो न नाम निशान। 3 दिन हो गए जब ढूंढते ढूंढते थक गए। मेरे भक्तों, कोई सुराग नहीं लगा सूरज का। थाने में जाकर के आज गुमशुद की लिखाई है। इधर किसी ने लाश को देखा है, खेत में पड़ी हुई है। उसी समय सभी गांव वासियों को खबर दी है। गांव वासियों ने पुलिस बुलाई है। मेरे भैया,
सूरज के घर पे जब खबर पहुंची है कि तुम्हारा बेटा मिला है पड़ा हुआ, जैसे ही सूरज की खबर सुनी, सुन बेटा की खबर रोए रहे सवई परिवारी, सुन बेटा की खबर रोए रहे सवई परिवारी, सूरज को देखन को द्वार पे जुड़े रहे नर नारी, सूरज के द्वार पर एक भारी भीड़ इकट्ठी हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद में सूरज के घर पे लाश भिजवाई है, लेकिन भैया लाश जब बाबुल ने देखी, लाश जब बाबुल ने देखी, धरती ते मारो मूड पिता की भर आई लगी, अरे बिलख रही आंगन में मैया, बिलख रही आंगन में मैया, मैं कैसे धारूं धीर चलो गो गोदी को छैया, कुमर मुझसे कछु तो कह जा तो, लाला मुझसे कछु तो कह जा तो, दे तो ठोर बताए संग मैया को ले जा तो, इधर तो परिवार सारा रो रहा है और समय आने पर सूरज का अंतिम संस्कार किया है। और पुलिस ने क्या किया है, जहां पर उसका मर्डर हुआ था, लेकिन भैया वो मर्डर कैमरे की निगरानी में आ जाता है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में था वो मर्डर। पुलिस ने जांच की और मेरे भैया अरे करके कैमरा जांच पुलिस ने नायब देर लगाई, पुलिस ने न देर लगाई, लड़की और चारों लड़का ले गिरफ्तार करवाई, सोनू पकड़ गई वो लड़की, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से कौन बच सकता है। अरे भैया महाराज जब लड़की जेल में गई पहुंचाए, पैसा के चक्कर में बाने प्रेमी दो मरवाए, भैया दुनिया बहुत फिरोड के तुम धोखा मत खा जाना, भैया दुनिया बहुत फिरोड के तुम धोखा मत खा जाना, मात्र मेरे भैया 1,30,000 रुपए के पीछे उसने हत्या करा दी थी उस लड़के की। मेरे प्यारे भक्तों, मेरा आपसे कहना है, जैसी मैंने सुनी मित्र मैंने
तुमको कथा सुनाई, और प्यार में ऐसा मत करना, तुम सुन लो मेरे भाई। प्यार करना तो सरल है सोनू, लेकिन निभाना बहुत कठिन है। दिनेश चेतन नाम है मेरो, सुन लो मेरे भाई। दिनेश चेतन नाम है मेरो, सुन लो मेरे भाई। और सोनू यादव आलमपुर के ढोलक मधुर बजाई, दिलीप मेरे बड़े हैं भैया, चिमटा रहे खनकाई। दिलीप भैया चिमटा वाले चिमटा रहे बजाई। कुलदीप भैया घड़ा बजाए रो, सुन लो मेरे